हमारे समाज में अनेक समस्याएं हैं, देश में अनेक समस्याएं हैं। सभी समस्याएं अपने अपने जगह पर प्रमुख समस्याएं हैं, लेकिन बाल श्रमिक समस्या यह एक ऐसी समस्या है, अगर इस पर चर्चा की जाए, अगर इसे नहीं रोका जाए तो एक हम समृद्ध भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है आज का बच्चा कल भारत का भविष्य है, आज का बच्चा कल का भारत का भविष्य है, उगता हुआ सूर्योदय का भविष्य है। लेकिन कई समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाती है जो आपके और हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। बच्चों के साथ जब अपराध होता है, बच्चों के साथ जब मानसिक अत्याचार होता है, तो एक बार कहीं न कहीं फिर से बाल श्रमिक कानून कटघरे के सवाल में आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ मुद्दा, ऐसा ही कुछ बच्चों के साथ आपबीती घटना बीएम न्यूज अपने दर्शकों के लिए लाया है। यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि बाल श्रमिक आए दिन कितनी बड़ी समस्या होती जा रही है। असम प्रांत के नौगांव जिले के नौगांव शहर में एक ऐसी घटना हुई कि एक छोटी सी बच्ची घर से भाग जाता है, घर से निकलकर चला जाता है। रात के अंधेरे में खिसकता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ एक बरामदे में बैठा रहता है और कई लोग की नजर उस पर पड़ जाती है, अच्छे लोगों की नजर, और उस बच्ची को उठाकर थाने में ले जाया करता है। और फिर जब पूछा जाता है कि आखिर तुमने घर से क्यों भागा, जब बच्चे की करुण आवाज आप सुनेंगे तो आपका दिल दहक जाएगा। जब बच्चे रोते चिल्लाती या कहते नजर आते हैं कि मुझसे जबरन काम करवाया जा रहा है, मुझसे जबरन ऐसा काम करवाया जाता है कि इस उम्र में जहां कलम पकड़ने की उंगली है, उस उंगलियों में झाड़ू पोछा लगाने के लिए जब बच्ची को बाध्य कर दिया जाता है, और जब बच्ची यह कहती है कि अब मुझसे नहीं होगा, तो उस पर बर्बर अत्याचार, ऐसा मारपीट की घटना बीएम न्यूज आपके सामने लाया है। Kaya sugo ni Kaya. इसके पीछे इसका अपराधी वह मालिक है या फिर उसका अभिभावक है? यह प्रश्न खड़ा है आज बीएम न्यूज के स्टूडियो में। इस प्रश्न को लेकर हम जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं कि बाल श्रमिक को रोको, बाल श्रमिक को रोको, और ये तब रुकेगा जब हमारे अभिभावक उस बच्चे के मां पिता जागरूक होंगे। बहुत छोटी सी घटना और एक बहुत बड़ी घटना सुनने में आया है, नहीं जानता हूं कि सच्चाई क्या है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि लाउखुआ की एक बच्ची, जो उसके पिता परिमल मंडल नाम का उसका पिता अपने बच्ची को काम करने के लिए भेज देता है। वह भी कहा, दीपक प्रसाद गुप्ता के घर में। स्थानीय लोगों ने कहा कि उसके पिता पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। अरे अभिभावक, ऐसे बच्ची के पिता को, ऐसे माताओं पिता को यह समझना चाहिए कि बच्ची का समय खेलने का समय है। जीवन का सबसे अच्छा पल बचपन ही होता है। किसी बात की चिंता नहीं होती है। हम खिलौनों के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं। When you play, when you learn। आप खेलिए तभी पढ़िए, पढ़िए और खेलिए। लेकिन
खेलने की जगह में, जहां उसके हाथों में खिलौने होने चाहिए, जहां उसके हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, उसके हाथों में जब झाड़ू पकड़ा दिया जाता है, जब उसको मजदूरी करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, यह दोष उतना ही है जितना मालिक बाल श्रमिक को काम करवाता है। उससे ज्यादा अपराधी है उसके माता पिता जो अपने बच्चे को दलदल में ढकेल देते हैं। मैं दीपक प्रसाद गुप्ता द्वारा अमानवीय व्यवहार बच्ची के साथ जो हो रहा है, जो हुआ, उसको मैं आपकी समझ रखता हूं। आप देख सकते हैं उसके हाथों में किस प्रकार चोट के निशान है। इतना ही नहीं, उसके गले के पीछे भी आप देख सकते हैं। जी हां, जब वो बच्चा मार खाता है, जब वह मदद की गुहार लगाता है, जब उसके बचाव में कोई नहीं आता है, तो बच्ची घर से बाहर निकल जाती है और हैबर गांव के किसी एक व्यवसायी के दुकान में जाकर छुप जाती है। लॉकडाउन का समय है, कोरोना की महामारी से लोग जहां त्रस्त है, जहां त्रस्त है, जहां सारी दुकानें बंद है, रास्ते वीरान है, अंधेरा है, वहां बच्ची बैठ जाती है। अगर किसी गलत व्यक्ति का उस पर नजर पड़ जाए, उस बच्ची के साथ अगर अमानवीय व्यवहार हो, शारीरिक अत्याचार हो, तो क्या होगा? क्या उस पिता को बच्ची फिर से मिलेगी? यह सोचने का प्रश्न है। और कई जागरूक लोग उस बच्ची को ले जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारे साथ? बच्ची कहती है कि मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझे सहन नहीं हुआ और मैं भाग चली। और उस बच्ची को थाना ले जाया जाता है और थानेदार उस बच्ची की पूरी बातों के सुनने के बाद दीपक प्रसाद गुप्ता को थाने में लाकर पूछताछ करती है। लेकिन मामला यहां तक ठंडा नहीं हुआ, मामला संगीन हो रहा है। सुनने में आया है कि दीपक प्रसाद गुप्ता अभी भी थाने में कैद है। इतनी बड़ी पूछताछ के बाद क्या उस दीपक प्रसाद गुप्ता को बाल श्रमिक कानून के एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा? यह भी प्रश्न खड़ा हो जाता है। यह अपने आप में गंभीर प्रश्न है। बीएन न्यूज यह कहना चाहता है, भारतीय संविधान 1950 24 अनुच्छेद यह कहता है 14 वर्ष से कम उम्र वाले के बच्चे को अगर आप काम में लगाते हैं तो यह दंड का प्रावधान है। बाल श्रम को कम करने के लिए 1986 अर्थात 1986 में एक चाइल्ड एक्ट बनाया गया। चिल्ड्रन एक्ट 2000 के तहत मजदूरी करवाने पर, बच्चों को अगर आप जबरन मजदूरी करवाते हैं तो आप दंडनीय अपराध के भागी हैं। 2009 में भारत सरकार ने एक और कानून लाया कि लोग कह रहे थे गरीबी के कारण गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की महानता को देखिए, हमारे देश की महानता को देखिए कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। उसके लिए 2009 में एक कानून बनाया गया, उसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसके बावजूद भी ऐसा क्या गरीबी है जहां मुफ्त शिक्षा मिल रही है, लेकिन आप अपने बच्चे को मजदूरी करने के लिए विवश कर रहे हैं? क्या यह सही है? क्या यह सही है कि आप जब जान रहे हैं कि एक बच्ची है, इसे मैं अगर काम में लगाना चाहूंगा तो यह बाल श्रम के एक्ट के तहत मैं अपराधी माना जाऊंगा, इसके बावजूद भी आप बच्ची को काम में लगाते हैं और जब बच्ची काम नहीं कर पाती है तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, बेदर्दी की तरह उसकी बेरहमी से पिटाई होती है। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जो समाज सेवी उस बच्चे का उद्धार कर कानून के दरवाजे तक ले आया। धन्य है ऐसे लोग।
ভাবিছোঁ এতিয়া তেওঁ দেউতাকক তেওঁৰ যিজন ঘৰত যাৰ ঘৰত আছিলে তেওঁ দেউতাকক মাতি আনিবলৈ দিছোঁ। যদি দেউতাকো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ কোৱা মতে দেউতাকৰ বোলে 4গৰাকী ছোৱালী তাৰে 3গৰাকী দিলে এওঁলোকৰ ঘৰত দিছিলে। যদি এওঁলোকৰ ঘৰতে দিছিলে নিজৰ সন্তানৰ দৰে ৰাখিম বুলি ৰখাৰ পিছতো ৰখা নাই। চাইল্ড লাইনত আছে, চাইল্ড লাইনৰ ব্যৱস্থা আছে, তেওঁলোকে লৈ যাব। আজি দুপৰীয়া 11:30 পিছত আমাৰ শৈবগাঁও খৰমপট্টি চাৰিআলিত মোৰ দোকান আছে। দোকানৰ ওচৰত বাচ্চা এজনী ছোৱালী 7 বছৰীয়া হ'ব, 7 বছৰীয়া ওপৰত নহয় তলতে হ'ব, বহি পেলাই কান্দি আছে। মই সুধিলোঁ ভণ্টি তোমাৰ কি হ'ল? প্ৰায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল। ভণ্টি সুধিলোঁ তোমাৰ কি হ'ল? কৈছে মোৰ ঘৰত পৰা মই অৰিজিনেল ঘৰ মোৰ লাওখোৱা বুৰবন্দাত হয়, কিন্তু মই ইয়াত কাম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এজনৰ ঘৰত মোক ৰাখিছে, কিন্তু মোক ডেইলি মাৰপিট কৰে, মোক লৈ পেলাই অত্যাচাৰ কৰে। BM न्यूज ये कहना चाहता है, यह दर्शकों से अपील करना चाहता है कि बाल मजदूरी हमारे देश के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है। अगर बाल मजदूरी को नहीं रोका गया तो देश के विकास में बाधक सिद्ध होगा। हमें बाल श्रमिक को खत्म करना होगा, और यह खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं बल्कि हम सभी नागरिक का परम कर्तव्य है। हम सभी अभिभावकों का, माता पिता का परम कर्तव्य है कि अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य बनाएं। अगर हमें भारत का नया निर्माण करना है तो बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करना होगा। यह समझाना होगा, यह समझना होगा हम सभी को, हम सभी नागरिकों को, हम सभी माता पिताओं को कि अगर अपने बच्चे को मजदूरी की दलदल में धकेलते हैं तो हमें भी दंड का प्रावधान के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें भी दंड मिल सकता है। इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं चंद मुद्दों को लेकर दर्शकों के बीच BM न्यूज का एक पहल है। धन्यवाद। मैं अजय महतो पत्रकार आपसे फिर से अपील करता हूं, आइए हम सभी मिलकर एक मिशन बनाएं। आइए बाल श्रमिक को रोकें और बच्चे को कलम किताब पकड़ाएं, न कि झाड़ू पोछा लगाने के लिए विवश करें। धन्यवाद।